राजस्थान की ग्रामीण संस्कृति से लेकर भारत और संपूर्ण विश्व भर में जाट समाज की शौर्य गाथा, जाट समाज की धीरता, वीरता और समाज, राष्ट्र और विश्व मानवता के महानायकों के जीवन चरित्र को अपने कार्यों, नेतृत्व और उल्लेखनीय रचनात्मक कार्यक्रमों से विश्व भर तक पहुंचाने वाले हमारे दोनों साथी सम्मान्य रामोतार जी पलसानिया और पीएस कलवानिया जी आज अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के इस जनसंवाद वर्चुअल रैली के कार्यक्रम में आपका उद्बोधन हम सब के लिए महत्वपूर्ण है। वर्ष 2019 में महाराजा सूरजमल जी की डॉक्यूमेंट्री फिल्म के विमोचन समारोह और अभिनंदन समारोह के बाद सतत रूप से और संकल्पशील होकर 1 मार्च 2020 को दिल्ली के विज्ञान भवन में विश्वव्यापी अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद का आयोजन 62 से अधिक देशों के जाट जनप्रतिनिधियों का मिलन और वो कारवां अब लगभग शतक पूरा करने जा रहा है। आइए इस श्रृंखला को संपूर्ण विश्व जाट समुदाय से जोड़ते हुए जनसंवाद वर्चुअल रैली के इस कार्यक्रम में मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित कर रहा हूं सम्माननीय श्री रामोतार जी पलसानिया को कि वो पधारें और हम सबको, पूरे विश्व समुदाय को आप अपने महत्वपूर्ण उद्बोधन से लाभान्वित करें। सम्मान्य श्री रामोतार जी पलसानिया। जाट जनसंवाद वर्चुअल रैली में पधारे जाट समाज के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी बीआर गवाला जी, पूर्व विधायक और कुंभाराम जी आर्य की विरासत को संजोते हुए समाज को एक दिशा के रूप में मार्गदर्शन देने वाली सुचित्रा आर्य जी और हमारी कौम के वरिष्ठ नेता जाट आरक्षण आंदोलन संघर्ष समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हरि सिंह जी, आप सबके सामने इस अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के प्लेटफॉर्म से हमने जो वर्चुअल संवाद शुरू किया है, इसमें आप सबका और जाट सरदारी का जो ऑनलाइन के माध्यम से इस मंच पे जुड़ रही है, उन सभी का अभिनंदन और स्वागत है। साथियों, जो पिछले 3 महीनों से जो कोरोना महामारी, जो वैश्विक महामारी चल रही है, इस माध्यम से लोगों का जो जुड़ाव था वो एक तरीके से ख़त्म सा हो गया था। लेकिन टेक्नोलॉजी का ज़माना है और इस आधुनिक युग को एक नए रूप में आपके सामने जाट समाज का जो ये प्लेटफॉर्म है, इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट, इसके माध्यम से समाज के जो जितने भी महापुरुष हुए हैं, समाज के जितने भी लोग वरिष्ठ और हमारे मार्गदर्शक, हमारे आदर्श महापुरुष हुए हैं, उनके पुण्यतिथि, उनके बलिदान दिवसों के ऊपर आप सबके सामने समाज की जो यथास्थितियाँ, जो पुराने संघर्ष, जो पुराने पीड़ाएं थी समाज के, चाहे किसी भी दौर को ले, चाहे आज़ादी से पहले की हो, आज़ादी के बाद की हो या वर्तमान परिस्थितियाँ हो, इन सब परिस्थितियों के ऊपर जाट संसद के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से समाज के हर तबके की बात इस मंच के माध्यम से करी जाएगी। आप सबको आह्वान करना चाहते हैं हम कि आप भी आइए और इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए और अपने मन की बात, अपने दिल की बात समाज के युवाओं से, समाज की आने वाली पीढ़ियों से, अपने गौरवशाली अतीत और गौरवशाली भविष्य के ऊपर चर्चा कीजिए इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर के। आज 2 अगस्त किसान केसरी बलदेव राम मिर्धा जी की पुण्यतिथि है। इस पुण्यतिथि के ऊपर देश और दुनिया के अंदर जितने भी जाट समाज के होनहार युवा, हमारे इतिहासकार, हमारे प्रोफेशनल, जो भी लोग अपने अपने फील्ड में जो काम कर रहे हैं, उन सब लोगों को मैं आह्वान करना चाहता हूं कि जो किसान केसरी बलदेव राम मिर्धा जी ने जो जिंदगी जी है, जिन आदर्शों पे उन्होंने काम किया है किसानों के लिए और इस जाट समाज के लिए, उन वसूलों को, उन सिद्धांतों को आज याद करने का दिन है और उनके बताए हुए रास्ते पे चलने का ये सुनहरा अवसर है। इस पुण्यतिथि के माध्यम से मारवाड़ किसान सभा के जो कार्य थे, बलदेव राम जी के जो कार्य थे, मैं आपको एक एपिसोड बताना चाहता हूं कि सिक्कर में और जोधपुर के अंदर, पुष्कर के अंदर बलदेव राम मिर्धा जी, चौधरी सर छोटू राम जी और महाराजा भरतपुर के नेतृत्व में जो जाट समाज के अंदर जो जागृति का मैसेज और जागृति का जो अग्रदूत, जो क्रांति का संचार किया गया, आज हम युवाओं के बीच में भी वो एक मार्गदर्शक के रूप में विराजमान है।
उन लोगों को हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि लोग बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि अपने इतिहास के ऊपर, गौरवशाली इतिहास के ऊपर अपना सुनहरा भविष्य बना सकते हैं जब तक अपने महापुरुषों के बलिदान की जो गाथाएं हैं, उन गाथाओं को, उन पीड़ाओं को आने वाली पीढ़ियों के बीच में अपन नहीं रख पाएंगे तो हमें, मेरा मानना यह है कि आने वाली पीढ़ी हमें माफ़ नहीं कर पाएगी। क्योंकि हमारा कितना बड़ा गौरवशाली इतिहास है। महाराजा सूरजमल जी, सर छोटू राम, बलदेव राम, मिर्दा जी, रामदास जी डुकिया, एक नहीं हजारों ऐसे महापुरुष हैं जिनके बारे में, जिनका इतिहास हमें प्रेरणा देता है, गौरवान्वित महसूस करता है। इस मंच के माध्यम से मैं आप सबको आह्वान करता हूं कि आप आइए और इन महापुरुषों के ऊपर चर्चा कीजिए। समाज की जो परिस्थितियां चल रही है, समाज जिस संक्रमण के काल से गुजर रहा है, उस स्थितियों को आप समझिए और अपना गौरवशाली इतिहास को पहचानने की शुरुआत करिए, क्योंकि अपना इतना बड़ा गौरवशाली अतीत रहा है और वर्तमान की जो स्थितियां अपने समाज की है, आप देखिए किन स्थितियों में समाज आकर के फंसा हुआ है। हम सब का कर्तव्य और दायित्व बनता है कि हम हमारी समाज के लिए, हमारी पीढ़ियों के लिए जितना कर पाए, हो सकता है हम बलदेव राम जी, मिर्दा जितना तो नहीं कर पाए, लेकिन उनके रास्ते पे चलने की शुरुआत तो कर सकते हैं। उस शुरुआत को आज 2 अगस्त से हमने इस वर्चुअल संवाद के माध्यम से, जब तक ये वैश्विक महामारी चलेगी, समाज के जो भी तात्कालिक मुद्दे होंगे, उन मुद्दों को इस मंच के माध्यम से आपके बीच में लाने का प्रयास करेंगे। और पूरे हिंदुस्तान के जाट समाज को हम आह्वान करते कि जिस भी व्यक्ति को इस मंच पर आकर के अपनी बात रखनी है, वो हम इस मंच के, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर के अपनी बात रख सकता है। आइए आप सबके बीच के अंदर किसान केसरी बलदेव राम मिर्दा की पुण्यतिथि पर आपको सादर वंदन और नमन करते हैं और इस मंच के माध्यम से आप सबके लिए एक सुनहरा भविष्य, सुनहरा प्लेटफॉर्म, जो देश और दुनिया के अंदर आपने हमारा काम देखा है, आपने हमारी हिम्मत और हमारा जोश और जज्बा देखा है। हमने पिछले 10 सालों के अंदर समाज के लिए जितना भी कर पाए हैं, उन कार्यों के रूप में, उन माध्यम के रूप में समाज के सामने एक मिसाल कायम करी है। आपने पिछले दिनों में 1 मार्च 2020 को जो दिल्ली के विज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद का जो समागम, देश दुनिया के 62 कंट्री से जो जाट पधारे थे, उन लोगों के बीच में एक ऐसा मैसेज गया है कि समाज एक मंच पर आना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। जाट हरियाणा का नहीं, जाट उत्तर प्रदेश का नहीं, जाट दिल्ली का नहीं, हिंदुस्तान का, पूरे विश्व का जाट एक मंच पर है, एक प्लेटफॉर्म पर सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज और संदेश देने की जरूरत है। और उस संदेश को हम सबको भांपते हुए, अपनी परिस्थितियों को समझते हुए, उन सब संदेशों को इकट्ठा करके अपन को एक आवाज़ बननी है जो देश और दुनिया में आने वाली पीढ़ियों के अंदर ये लगे कि इतिहास के अंदर का अगर कोई काम हो पाया है तो जाट समाज के बीच में इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो पाया है। और मैं आप सबसे आह्वान करता हूं कि आइए और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़िए। जय हिंद, जय भारत, जय भगवान, जाट बलवान। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पिलसानिया जी, जिन्होंने संपूर्ण विश्व जाट समुदाय का आह्वान अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद की इस मंच के लिए किया। आपका हार्दिक आभार। अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद की इस वर्चुअल जनसंवाद में अपना उद्बोधन रखने के लिए मैं सम्मानीय श्री PS कलवाणे जी को आमंत्रित करता हूं, जिन्होंने सत्यवादी गौरक्षक, लोकनायक, विश्व के महानायक सत्यवादी वीर तेजा जी की जन्मस्थली से लेकर संपूर्ण विश्व भर में जाट समाज की आवाज़ को मुखर किया। आपने अपनी पैनी लेखनी, मुखर आवाज़ और स्पष्टवादिता से समाज के मुद्दों को हर मौके पर समुचित रूप से आगे रखा और उसके साथ साथ युवाओं के नेतृत्व को आपने एक नई आवाज़ और नई दिशा दी है। अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के मंच के माध्यम से भी और इससे पूर्व द ग्रेट महाराजा सूरजमल डॉक्यूमेंट्री फिल्म के माध्यम से समाज के विभिन्न मंचों पर आपने अपनी आवाज़ को मुखर रखे, समाज के युवाओं को और सबको साथ लेकर चलने का एक बड़ा संदेश दिया है। आज हृदय तल के गहराइयों से इस अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के मंच पर जो आपके द्वारा ही आपके लिए और अपने सब लोगों के लिए समर्पित है, उस वर्चुअल जनसंवाद में आपका महत्वपूर्ण उद्बोधन सुनने के लिए
संपूर्ण विश्व जाट समुदाय आतुर है। आइए आप पधारें। सम्मानित श्री PS कलवाणिया जी वो पधारें और हम सबको उद्बोधन देकर लाभान्वित करें। किसान केसरी बलदेव राम जी मिर्दा की पुण्यतिथि के अवसर पर जाट जन संवाद रैली में सभी जुड़े हुए भाइयों का मैं हृदय की गहराई से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जाट जन संवाद रैली के अतिथि के रूप में हमारे बीच में विराजमान राजस्थान के दिग्गज किसान नेता, हमारे मार्गदर्शक और राजस्थान के जाटों को आरक्षण दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वालों में से एक डॉक्टर हरि सिंह जी, चौधरी कुंभाराम जी आर्य की विचारधारा को आगे बढ़ाकर राजस्थान की विधानसभा में भी अपना प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सशक्तिकरण की प्रतीक सुचित्रा आर्य जी, पुलिस सेवा के अधिकारी BR ग्वाला साहब, हमारे अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के साथी रामोतार पलसानिया जी, हरिराम किवाड़ा जी और सभी समस्त सरदारी को मैं नमन करता हूं। मैं इस मंच के माध्यम से किसान केसरी बलदेव राम जी मिर्दा के बारे में आपको उनके जीवन के बारे में, जो गांव के अंदर देहात के अंदर जो बातें चलती है, उन्होंने जो महानतम कार्य किए हैं, उनको 1 घंटे के अंदर या एक प्रोग्राम में तो समाज तक नहीं पहुंचा सकते, लेकिन कुछ पहलुओं के बारे में बताऊंगा। किसान केसरी बलदेव राम जी मिर्दा का जन्म एक मरुभूमि के अंदर अवतारी पुरुष के रूप में हुआ था। वो किसानों के रहनुमा थे, पीड़ित, शोषित और मजदूर वर्ग के वो मसीहा थे। आप इस बात को आज के दौर में देखिए, आज भी ग्रामीण कल्चर के अंदर पीड़ित और शोषित वर्ग का शोषण होता है। जब गुलाम भारत था, आप कल्पना कीजिए कि कितना बड़ा शोषण अपनी पुरखों के साथ, अपनी पीढ़ियों के साथ हुआ होगा। मैं समाज के भाइयों से आह्वान करता हूं कि वो किसान केसरी बलदेव राम मिर्दा की जीवनी को पढ़ें, उनके बताए हुए मार्ग पे चलें। उन्होंने पुलिस सेवा के अंदर रहते हुए किसानों के लिए मुखर होकर एक पैरोकार के रूप में, एक देवदूत के रूप में अग्रसर होकर उन्होंने काम किया था। जब भी उनके पास में कोई भी व्यक्ति, समाज का व्यक्ति पीड़ा लेकर जाता था, तो बेबाक रूप से उसकी मदद करते थे। उसके रहने के लिए जोधपुर में वो प्रबंध करते थे। उन्होंने गुलाम भारत के अंदर दीनबंधु सर छोटूराम जी की सभा पुष्कर में करवा दी। इतना बड़ा हौसला पुलिस सेवा में रहते हुए किया उन्होंने। ये बड़ी बात है। आज के समाज के अफसर पद पे रहते हुए नाम समाज के लोगों से मिलने से कई लोग घबरा जाते हैं। उन लोगों को किसान केसरी बलदेव राम मिर्दा से प्रेरणा लेनी होगी। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जोधपुर के अंदर हिज हाइनेस जो जोधपुर के महाराजा थे, उनके बराबर के अंदर कुर्सी लगाकर दीनबंधु सर छोटूराम का सम्मेलन गुलाम भारत के टाइम में करा दिया। अगर उस शख्स का कोई नाम है तो वो किसान केसरी बलदेव राम मिर्दा जी है। मैं इस अवसर पर भरतपुर रियासत के समस्त महाराजाओं को भी मैं नमन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी हमारी कौम को दिशा देने के लिए और पीड़ित शोषित वर्ग की मजबूत आवाज़ बनने का उन्होंने जो काम किया है, उसके लिए मैं भरतपुर की समस्त सरदारी को भी मैं नमन करता हूँ। किसान केसरी बलदेव राम मिर्दा जी के नेतृत्व में किसानों के अंदर जागृति लाने का काम हुआ। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में उन्होंने शिक्षा की क्रांति लाने का लिए, ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए कि अपने बेटों बेटियों को शिक्षा में पढ़ाओ। जब तक वो शिक्षित नहीं होंगे, उनका कोई भविष्य नहीं है, वो अंधकार में रहेंगे। उन्होंने कुरीतियों के खिलाफ भी उन्मूलन चलाया। उन्होंने मृत्यु भोज का विरोध किया। उन्होंने जो उस टाइम के अंदर पीड़ित शोषित वर्ग था, उनको उत्थान के लिए उन्होंने काम किया। गरीब बच्चों को हॉस्टल के अंदर रख के उनको पढ़ाई कराने का जिम्मा भी किसान केसरी बलदेव राम मिर्दा जी ने लिया था। तत्कालीन समय के अंदर मालानी के महामना रामदान जी डुखिया हो, चाहे बाबू गुलाराम जी हो, उनका भी योगदान बहुत महत्वपूर्ण है अपने समाज के लिए। मैं समाज के युवाओं से आह्वान करता हूं
कि अपने पुरखों के इतिहास को पढ़ें। वीर तेजाजी, महाराजा सूरजमल, महाराजा जवाहर सिंह जी उनके बताए हुए रस्तों पर चले। उन्होंने हमेशा अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाकर समाज का नेतृत्व किया, सर्व समाज का मार्ग प्रशस्त किया। मैं आज भी अपने समाज के युवाओं से, अपने समाज के सभी प्रबुद्धजनों से निवेदन करता हूं कि वो अन्याय अत्याचार के खिलाफ अपने समाज को एकजुट करने में हमेशा आगे बढ़कर कार्य करें और समाज की नई पीढ़ी है वो अपने पुरखों के इतिहास को बढ़ाते हुए उन्हें पढ़ें और उसका चिंतन और मनन करें। किसान केसरी बलदेव राम जी मिर्दा ने गरीबी उन्मूलन के लिए और अपनी लीडरशिप के अंदर जिन जिन लोगों ने मारवाड़ किसान सभा में काम किया, बलदेव राम मिर्दा जी ने उन्हें आगे बढ़ाया। उसके अंदर चाहे वो बाबा नाथूराम जी मिर्दा हो, चाहे परशुराम जी मदेरना हो, चाहे राम सिंह जी बिश्नोई हो और न जाने कितने नेता जिनको उन्होंने एक मार्ग देकर राजस्थान की राजनीति में ही नहीं पूरे देश के अंदर एक ध्रुव तारे के रूप में चमकने के लिए उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया। मैं समाज के युवाओं से आह्वान करता हूं कि अपने पुरखों के बताए रास्ते पर चले। और मैं अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि हमारे बीच में डॉक्टर हरी सिंह जी, सुचित्रा जी और BR ग्वाला साहब भी अपना प्रबुद्धजन के रूप में जो समाज को मार्गदर्शित करेंगे। इसके लिए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद कलवानिया जी, जो आपने समाज के प्रबुद्ध वर्ग के समक्ष एक बहुत बड़ा आह्वान, बहुत बड़ा चिंतन युवाओं के लिए किया है और जिसकी आज समय की नज़ाकत भी है कि हम उस पथ पर सतत रूप से आगे बढ़ें। हमारे सभी मंचासीन डॉक्टर साहब, सम्मान्य ग्वाला जी, सम्मान्य सुचित्रा जी और अन्य सभी मेहमानों का दिल से बहुत बहुत आभार और अभिनंदन है। अब कलवानिया जी के उद्बोधन के बाद में मैं उद्बोधन की अगली श्रृंखला में आमंत्रित करता हूं राजस्थान पुलिस के IG और जिन्होंने मारवाड़ में अपना से लेकर के बहुत सारे सामाजिक सरोकार करने वाले सम्मान्य श्री BR ग्वाला साहब हम सब के बीच में। आज के इस भव्य कार्यक्रम में माननीय पंसानिया जी और किवाड़ा जी जो इस समाज के बौद्धिक रत्न हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ऐसे महापुरुष जिसे हमारे पश्चिमी राजस्थान में और विशेष तौर से मारवाड़ में हमारे एक बुजुर्ग उनको अवतारी पुरुष कहते थे और वो अवतारी ही थे। ऐसे महामना की पुण्यतिथि पर कुछ कहना मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। मैं ऐसे वातावरण में पला बड़ा हुआ, मेरे बुजुर्ग उनके संपर्क में थे। मैं उस महामना के क्षेत्र का रहने वाला हूँ जहाँ कितने अत्याचार होते थे। सामंती प्रथा में हमारे किसान समाज और विशेषतः जाट समाज की बेहद दयनीय स्थिति थी। डकैतों का आतंक था और गांव और ढाणी जब चाहे वो लूट लेते थे। ऐसी विकट स्थिति में, दयनीय स्थिति में उस कृषक समाज, किसान समाज में एक ऐसे अवतारी पुरुष का जन्म 17 जनवरी 1919 में हुआ। 18 साल की उम्र में उन्होंने मैट्रिक पास की। वो एक संपन्न घर के रहने वाले थे और उनके पिताजी जोधपुर दरबार के पास राजस्व विभाग में बख्शी थे। उनके खानदान में मिर्धा डाक का व्यापार था और उनके संपर्क ब्रिटिश इंडिया में सब जगह थे। ऐसे परिवार से आया हुआ व्यक्ति अगर एक साधारण व्यक्ति बनकर आम गरीब जनता की सेवा करे, उनके दुख दर्द में भागीदारी बने,
एक बहुत बड़ी बात थी। आदरणीय मिर्धा जी, जिनको किसान केसरी भी कहते हैं, 1912 में सरकारी नौकरी में जनसंख्या विभाग में लगे और 1914 में वो सब इंस्पेक्टर बने। मैं समझता हूँ कि राजस्थान के पूरे मारवाड़ में जाट समाज सब इंस्पेक्टर बनना बहुत बड़ी बात थी। और उस व्यक्ति ने ओसियां, खाटू और भाउंडा थानों का कार्य किया। बाद में जब जोधपुर रियासत में डकैतियां और संगठित अपराध ज़्यादा होने लगे तो बम्बई से एक आईपी ऑफिसर थे, आईपी ऑफिसर बहुत बड़ी बात होती है, उनको जोधपुर रियासत में आईजी बनकर बुलाया, जिनका नाम कोटेवाला था। कोटेवाले जी ने सब अपने जो मुलाजिम थे उनके इंटरव्यू लिए और अपने रीडर के लिए बलदेव राम जी का चयन किया। बहुत सुंदर, बलिष्ठ और बहुत ही प्रबल वाणी के वक्ता थे वो। उनके काम से प्रसन्न होकर उनको इंस्पेक्टर बनाया और जोधपुर रियासत में होने वाली डकैतियां का उन्मूलन के लिए उनको जिम्मा दिया। उन्होंने रंजीत सिंह, भूरजी और बहुत बड़े बड़े डकैत थे, उनका उन्मूलन किया। इस पर उनको 1926 में एसपी जोधपुर लगा दिया गया। एसपी जोधपुर लगाना और वो भी रियासत काल में इस समाज के व्यक्ति का एक बहुत बड़ा दायित्व था। उनके अंदर पुलिस विभाग की तरह ये सोच थी कि आम आदमी के दर्द कितना बड़ा है, कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है। उन लोगों के संपर्क में रहे, वो उनके घर पर लोगों को बुलाते, उनकी वेदना सुनते और उनका समाकलन करते। हालात ये हो गए कि जोधपुर स्टेट में जो भी संगठित अपराध, जिसमें एक मीठड़ी कांड था, मीठड़ी के ठाकुर साहब ने जोधपुर रियासत की मुद्रा का फर्जी संचालन किया, फर्जी मुद्रा बना दी और पता नहीं लगा वो मुद्रा मुल्तान में पकड़ी गई। उसकी जांच किसको दी जाए, तो बलदेव राम जी को वो जांच दी और उन्होंने सब जगह भ्रमण कर असली अपराधी जो मीठड़ी के ठाकुर साहब थे उनको साबित कर दिया कि अपराधी हैं। जोधपुर स्टेट ने उनकी जागीरदारी जब्त करने की कार्रवाई की। सभी जागीरदार उनके विरुद्ध हो गए कि एक जाट ठाकुर के खिलाफ जांच कैसे कर सकता है। परंतु हिजानेस जोधपुर तत्कालीन उमेश सिंह जी के उनके संबंध बहुत अच्छे थे, उन्होंने इसको दरकिनार किया और उनको इनाम से नवाजा गया। बाद में अचानक उनका तबादला जालौर कर दिया। जोधपुर के अंदर सांप्रदायिक दंगा हो गया। जोधपुर महाराज ने बलदेव राम जी को याद किया तो पता लगा कि उनका तबादला जालौर कर दिया गया है। तत्काल उनकी पोस्टिंग तार द्वारा आदेश कर जोधपुर की गई और 2 दिन के अंदर उस दंगे का उन्होंने खात्मा कर दिया। बलदेव राम जी का पूरा जीवन संघर्ष में बीता। इस समाज में जो आज जागृति है उसमें राजस्थान के अंदर 2 नाम बहुत बड़े हैं। पहला नाम बलदेव राम जी मिर्धा का और दूसरा कुंभाराम जी का। 1925 में पुष्कर में एक जाट सम्मेलन हुआ था जिसमें सर छोटूराम पधारे थे और हिजानेस भरतपुर ने उस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। वहाँ जो बात छोटूराम जी ने कही कि कृषक समाज को अगर आगे बढ़ना है तो बच्चों को पढ़ाओ और सशक्त बनो और बोलने की आदत डालो। उसी से प्रभावित होकर जोधपुर के अंदर 1925 में ही बसंत पंचमी के दिन
चौधरी गुलाराम जी ने अपने घर से किसान छात्रावाद की शुरुआत की और 1927 में बलदेव राम जी ने उस बोर्डिंग हाउस के लिए 10,000 रुपये, उस वक्त 10,000 मायने रखते हैं, एकत्रित कर एक पुरानी हवेली खरीद कर उसमें किसान छात्रावास प्रारंभ किया। उसी छात्रावाद की देन है जिसमें आदरणीय परशुराम जी मदेरणा, नाथुराम जी मिर्दा, पूनम चंद जी बिश्नोई, राम सिंह बिश्नोई, भगराज जी चौधरी और अनेक गांव के बच्चे आकर पढ़े। कोई सरकारी नौकरी में गए और कुछ राजनेता बने। बलदेव राम जी का सोच था कि राजनीति के साथ साथ या सरकारी नौकरी के साथ साथ जब तक समाज सुधार का काम नहीं करोगे ये समाज आगे नहीं बढ़ेगा। तो अगर आप उनकी तुलना करें कि बलदेव राम जी राजनेता ज़्यादा थे, समाज सुधार ज़्यादा थे या शिक्षा प्रेमी ज़्यादा थे, तो आप उसमें कोई फ़र्क नहीं पाओगे। तीनों ही फील्ड में उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। 1925 के इस आंदोलन के बाद जब 1934 में सीकर में एक यज्ञ हुआ और यज्ञ में जाट समाज ने हर घर से 1 किलो घी और चारा ने इकट्ठे किए। आदमी महिलाएं उसमें शामिल हुई। हजारों की तादाद में लोगों ने 10 दिन चलने वाले इस यज्ञ में भाग लिया। एक सामाजिक क्रांति का उत्थान हुआ। 124 मन घी उस यज्ञ में काम में लिया गया। आप सोचिए कितना बड़ा वृहद स्तर पर वो काम हुआ था। पश्चात बलदेव राम जी ने जब डकैती और जागीरदारों का अत्याचार का बढ़ना नहीं रुका तो 1937 में परबसर के मेले के अंदर एक जाट किसान सभा का एक आयोजन किया और उसके बाद 1941 में उन्होंने किसान सभा, मारवाड़ किसान सभा का सुमेर स्कूल के अंदर शुरुआत की। 1943 में ही उन्होंने इतना बड़ा सम्मेलन किया जिसमें चौधरी छोटूराम जी, सर छोटूराम जी को बुलाया गया। उस सम्मेलन में जोधपुर हिजाने उमेश सिंह जी स्वयं, उनके भाई अजीत सिंह, बलदेव राम जी मिर्दा और सर छोटूराम चारों एक कुर्सी पर, चारों सामने मंच पर कुर्सियों में बैठे थे और हजारों की तादाद में समाज सामने बैठा था। उस विशाल रूप को देख करके महाराज उमेश सिंह जी ने बलदेव राम जी की शक्ति का आकलन कर लिया और उनके मांग पत्र पर ही जोधपुर स्टेट में होने वाली बाट बेट बेगार के बारे में एक आयोग बैठाया और ज़मीनों के बारे में कि ज़मीनों की नाप तुलाई हो, सेटलमेंट हो, तो सेटलमेंट का काम चालू किया। आप देखिए जब गांव सेटलमेंट का काम चालू होने लगा तो जागीरदारों ने उनके खिलाफ बगावत कर दी। ज़मीनों का नाप तोल जब शुरू हुआ तो देखा ज़मीन हमारा हाथ से जाएगी। अंततोगत्वा बलदेव जी मिर्दा को पुलिस के डीआईजी पद से हटा दिया गया और एक आम महकमे में लगा दिया। मिर्दा साहब ने 1947 के जनवरी में ही जब देखा कि मुझे इस काम करना है समाज का, उन्होंने नौकरी छोड़ी और पूर्ण रूप से समाज की सेवा में समर्पित हो गए और एक ऐसी टीम की रचना की। मारवाड़ किसान सभा के अंदर जो लोग थे उसमें आधे मेंबर वो है जो बाद में मेंबर जो एमएलए बने या मिनिस्टर बने। परशुराम जी भी थे जिसमें, भगराज जी भी थे, पूनम चंद जी बिश्नोई भी थे, उसमें नरसिंह जी कछवा भी थे, रामदान जी जो एक बहुत बड़ा नाम है जो गंगाराम जी के पिताजी थे वो भी उसमें शामिल थे जो एमएलए रहे, और गंगाराम जी उनके पुत्र जो बाद में रेवेन्यू मिनिस्टर रहे और जिन्होंने बाड़मेर के अंदर वो काम किया है स्त्री शिक्षा में जो आज सबको पता है। ऐसे बड़े व्यक्ति कम होते हैं। 1900 भारत की आज़ादी के बाद जब कृषक समाज को एक करना था और किसान सभा, मारवाड़ किसान सभा को जयपुर के अंदर चौधरी कुमाराम जी के से प्रभावित होकर वो एक की गई मारवाड़ किसान सभा को राजस्थान किसान सभा में परिवर्तित कर दिया गया, जिसके अध्यक्ष बलदेव राम जी बने।
चौधरी कुमाराम जी और हरलाल सिंह जी, वो जो है उनके सरदार, वो उनके सदस्य बने। अभी आपने देखा होगा इस प्रांगण में चौधरी रामराज जी का नाम लिखा हुआ है, वो भी उस किसान सभा के मेंबर थे, जो आज संस्था में जिस जगह से हम बोल रहे हैं। बलदेव राम जी मिर्दा के पुलिस से रिटायर्ड होने के बाद राजस्थान के अंदर आतंक की एक बाढ़ सी आ गई और डाबड़ा कांड हुआ, जिसमें कई किसानों की जागीरदार उन्होंने हत्या कर दी। बलदेव राम जी भी जाने वाले थे, वो नहीं जा पाए। बलदेव राम जी जब जिस मीटिंग में जाते, गांव में जागीरदार इकट्ठे उनको धमकाते, डराते। ऐसे ही जालोर के अंदर एक गांव में जब बलदेव राम जी गए तो जागीरदार इकट्ठे होकर के उनको कहा कि आप जाइए, नहीं तो हम गोलियां चलाएंगे। बलदेव राम जी ने अपने कोट के बटन खोलकर कहा, ये बलदेव राम तो अकेले को मारोगे, गांव-गांव में बलदेव राम मैंने पैदा कर दिए हैं, एक बलदेव राम को मार दिया तो तुम्हारी जात का कोई आदमी जिंदा नहीं रहेगा। जागीरदार डर के मारे बैठ गए, उनका भाषण समाप्त हुआ। कहने का अर्थ यह है, उस महापुरुष ने पंडित नेहरू, सरदार पटेल से संपर्क किया और दो बात मुख्य रूप से रखी। एक तो किसान की ज़मीन का हक उसे मिले, ज़मीन का सेटलमेंट हो, और किसान की सुरक्षा हो, उसका प्रॉपर प्रतिनिधित्व हो। अंतोगत्वा किसान सभा को भी कांग्रेस के अंदर विलीन किया गया पंडित नेहरू के कहने से। आपको आश्चर्य होगा कि जो दो बोली के जोड़ी का जो निशान कांग्रेस को मिला, जो पूरे हिंदुस्तान में चला प्रथम चुनाव में, वो चौधरी बलदेव राम जी मिर्दा द्वारा दिया गया था। और उसी का कारण है कि 1959 में 2 अक्टूबर को जब पंचायती राज की स्थापना की गई तो वो स्थान नागौर चुना गया और नागौर से पंडित ने उसकी स्थापना की। समाज आज उनका ऋणी है। आप इस बात के लिए एक बहुत बड़ी बात मानेंगे कि 1953 को 2 अक्टूबर को उनका देहावसान हुआ। उस वक्त वे लाडनू में एक किसान सभा को संबोधित कर रहे थे और मंच के ऊपर ही उनका हृदयाघात हुआ। उनकी मौत इसी प्रकार हुई जो बाद में हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की मौत को कहा जा सकता है। मैं आपको एक और बात कहता हूं कि जिस आदमी पर बलदेव राम जी ने हाथ धर दिया वो आदमी सक्सेसफुल हो गया। आप देखिए, जितने भी नेता मारवाड़ में हुए 30 साल तक उन्होंने अपनी राजनीतिक लड़ाई केवल और केवल बलदेव राम जी के नाम पे लड़ी और उनको वोट मिले। बाद में जो भी स्थितियां बनी, कुंभाराम जी ने जो संघर्ष किया, किसान आंदोलन चले, चाहे आपके भोपालगढ़ का जो आंदोलन था उसमें भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। पर बलदेव राम जी की विरासत थी कि डाबड़ी कांड और सबसे बड़ा कांड जिसको मैं कहता हूँ कि आज़ाद हिंदुस्तान में मलार बुंडाना का हुआ, दीपावली के दूसरे दिन 1951 को। आप मानेंगे नहीं, किसान रामासामा कर रहे थे, डकैतों ने उनके ऊपर आक्रमण किया, 18 किसानों की हत्याएं की गई और कईयों को पेड़ों पर लटका दिया गया। उनके सिर काटकर उनकी फुटबॉल खेली गई। उस आतंक से वो इतने दुखी हुए कि तत्काल वो मौके पर पहुंचे। चौधरी कुमाराम जी उस वक्त होम मिनिस्टर बन चुके थे। उन्होंने तत्कालीन आईजी मिश्रा को साथ लेकर मौका देखा। वहाँ बलदेव राम जी खड़े थे, इतने गुस्से में थे। उन्होंने एक ही बात कही उस आईजी को कि अगर मैं तुम्हारी तरह जगह होता तो आत्महत्या कर लेता। इतना बड़ा कांड, निस्सहाय आदमियों का इतना बड़ा कत्ल, और तुम्हारा खून नहीं खोला, और अब तक तुम उनका खात्मा नहीं कर पाए। अंतोगत्वा उन्होंने एक ऐसी स्कीम बनाई सरकार के साथ मिलकर के कि किसान के जो पुत्र हैं, जो दर्द समझते हैं, उनको यहाँ अधिकारी लगाया जाए। उनमें से आदरणीय
भागीरथी बिश्नोई को वहाँ डीएसपी लगाया गया, जिन्होंने बहुत सारे डकैतों का खात्मा किया। और उसी कड़ी में बाद में चौधरी ताराचंद जी को एसपी जोधपुर लगाया गया। आपको दुख होगा इस बात का कि वो अंतिम शहीद थे जो 1958 में जोधपुर की धरती पर डकैतों का सामना करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। और उनकी मूर्ति आज भी वहाँ जोधपुर में लगी हुई है। उनके पुत्र धर्मवीर जी जो बाद में आईएएस बने, बहुत नेक इंसान थे। उस विरासत के धनी, उस समाज के लोग हम रहने वाले हैं। आज हमारी स्थिति वो नहीं है जैसे पहली थी। ये बात सही है कि राजस्थान के अंदर चारों ही दल, कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम और आरएलपी में जाट समुदाय के अध्यक्ष हैं। पर उनकी अध्यक्षता की तुलना अगर बलदेव राम जी से करें तो उनके कहीं वो नज़दीक नहीं रुकते। उसके बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं, मैं उसके लिए किसी को आरोप नहीं लगाता। पर उसका एक ही बड़ा कारण है कि हमारे समाज के लोग, हमारे जो नेता हैं, उनकी कदर नहीं करके, उनका आदर नहीं करते। आज की स्थिति ये हो चुकी है कि वंशवाद ने पूरी राजनीति को घेर लिया है। नेता का बेटा नेता बने। बलदेव राम जी ने कभी अपने रहते हुए रामनिवास जी को कभी विरासत नहीं सौंपी थी। उन्होंने उनके नज़दीकी रिश्ते में नाथूराम जी को सौंपी थी। और नाथूराम जी की योगदान इस किसान समुदाय के लिए किसी से कम नहीं है। उन्होंने जो आज एमएसपी की बात आप करते हो, जो स्वामीनाथन कमेटी की बात करते हो, जो एग्रीकल्चर एपीसी एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन जो बना, उनके वो अध्यक्ष रहे। और उन्होंने ये कहा कि किसान को भाव सही मिलना चाहिए और सरकार खुद उस भाव को उसको खरीदे, तभी किसान का भला होगा। वही नाथूराम जी उनके चरण कदमों पर चले। वही कुमाराम जी का काम रहा। उन्होंने बहुत बड़े बड़े किसान आंदोलन, जिसमें सबसे बड़ा 1986 का किसान आंदोलन जो बिजली के लिए हुआ, उसको कुमाराम जी ने किया। जो लेवी लगा दी गई थी 1975 में, जिसमें भोपालगढ़ के अंदर 3 किसान मारे गए पुलिस फायरिंग में, उसकी कमान खुद कुंभाराम जी ने संभाली। और उन्हीं के संघर्ष की वजह से तत्काल लेवी को माफ़ करना पड़ा। रावला, गरसाना, सायला, खाजूवाला की जो फायरिंग हुई जो पुलिस के द्वारा, उसमें भी किसानों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। और वही जाट समाज जिसमें मुख्यतः आज राजनीति में कम से कम उनके 3 दर्जन से ज़्यादा एमएलए आते हैं, उनको ये देखना है कि वे समाज के हित के लिए, सर्व समाज के हित के लिए, सब किसानों के लिए, किसान सभा जो बनी थी, अगर उसकी आप सूची देखें तो उसमें जाटों से ज़्यादा दूसरे समाज के लोग थे, जिसमें गुर्जर भी थे, माली भी थे, जिसमें पीटल, सीरवी, कलबी, कुमावत के समाज के लोग थे। और जालूराम जी कुमावत जो उनके खास कार्यकर्ता थे, जीवन पर्यंत उनसे मैं मिला हूँ, वकील थे वो, जीवन पर्यंत बिना फीस लिए बहुत कम पैसे लेकर के एक गरीब की तरह वकील रहे और हर किसान की सेवा की। जब किसी को कोई वकील नहीं मिलता था तो गांव वाला जालूराम जी के पास चले जाता था और बलदेव राम जी का नाम लेता था। साथियों, आज समय बहुत बदल चुका है। चुनाव व्यवस्था आजकल पूंजीपतियों के हाथ में आ चुकी है। आम किसान के बेटे का आप जब तक आदर नहीं करोगे तब तक आपका कभी भला नहीं होगा। और उसके लिए हमारे समाज के जो राजनीतिक लोग हैं उनको समाज सेवा, राजनीति के साथ समाज सेवा में जब तक वो नहीं लगेंगे, क्योंकि शिक्षा, चौधरी गुलाराम जी, गंगाराम जी ने जो आज काम किया है या कुमाराम जी ने जो किया है, मुझे एक किस्सा याद है आज भी कि बलदेव राम जी के नाम पे नागौर कॉलेज का नामांकन होना था। और नामकरण जब उनके नाम के होना था, तत्कालीन मंत्री, राजस्व मंत्री पुरुषोत्तम मंत्री, जिनका नाम था, मंत्री पीछे लगाते थे वो, पुरुषोत्तम मंत्री ने उसका ऐतराज़ किया। कुमाराम जी को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने मंत्री जी के थप्पड़ मार दिया। और वो नाम वही हुआ जो आज बलदेव राम मिर्धा के नाम से नागौर कॉलेज का नाम लगा हुआ है। वो कुंभाराम जी ने इसलिए नहीं थप्पड़ मारा कि उनको कोई उससे परेशानी थी, पर उनको इस बात की परेशानी हुई
कि ऐसे महापुरुष जिसकी वजह से कांग्रेस की यहाँ वजूद पैदा हुआ, जिसमें आज़ादी के बाद सबसे बड़ा काम किया, किसानों के लिए सब कुछ किया, उस आदमी के नाम पे इनका ऐतराज कैसे हो सकता है? ऐसे लोग थे हमारे शीर्षराम जी। स्त्री शिक्षा के अंदर जो काम उन्होंने किया, मैं समझता हूँ कोई नहीं कर पाएगा। अडावता में जो स्त्री शिक्षा का कॉलेज उन्होंने खोला, हजारों औरतों ने, हजारों बच्चियाँ यहाँ से पढ़ करके एक सफल गृहिणियाँ, सफल अधिकारी और सफल नागरिक बनी है। हमारे यहाँ पर जो महिला शक्ति है, आदरणीय कमला जी, हमारे यहाँ पर आदरणीय गौरी पूनिया जी, आपके यहाँ पर देखिए कि ऐसे ऐसे महिलाएं, मदन कौर जी जो आज भी काम कर रही है, जो 4 बार जिला प्रमुख रही, जो राजस्थान की मंत्री भी रही, बहुत कर्मठ महिलाएं रही है यहाँ पर, हमारे यहाँ पर। और उन्होंने अपना नाम, सुमित्रा जी, स्त्री शिक्षा और स्त्री जगत में स्त्री शक्ति का नाम बढ़ाया, आगे बढ़ाया। हमें इस बात का गौरव है कि ऐसे महापुरुष के दिन पर हम लोग ये पढ़ लें। किसान समुदाय केवल जाट ही नहीं, हमारे यहाँ पर सामाजिक समरसता जरूरी है। हमारा दर्द एक है उन जातियों का जो खेती करते हैं, जो हमारे तेरे दर्द के उसी ज़िंदगी में जीते हैं। जाट का मतलब केवल जाट नहीं है, जाट का मतलब एक संस्कृति है, जो एक ऐसी आर्य संस्कृति जिसमें खेती करने वाले और गोपालक उसके मेंबर हुआ करते थे। और उसी रूप में जो बलदेव जी का सपना था, हम आगे बढ़ें, अपना एक मिशन हो हमारा, जिसको हम ये सोचें कि इस जीवन में जब आए हैं तो कुछ बड़ा काम करके जाएं। आदरणीय हरि सिंह जी एक बहुत वयोवृद्ध नेता हैं। एक बात का दर्द और मुझे होता है, जब टिकट की बात आती है तो हमारे जो जन आधार वाले नेता हैं उनको टिकट नहीं दिया जाता और कहते हैं अपने बच्चों को टिकट दिला दो। यही हाल रिचपाल मिर्दा के साथ हुआ, यही हाल डॉक्टर हरि सिंह जी के साथ हुआ, यही हाल राम सिंह कसवा के साथ हुआ। और ऐसे बहुत सारे लोग बाद के अंदर जो पीढ़ी आई, जिसमें मैं मानता हूँ कुछ लोग हमने खो दिए। आदरणीय श्रवणलाल जी, जिनका योगदान किसान समाज को बहुत बढ़ा रहा है, डॉक्टर दिगंबर सिंह जी, धर्मपाल जी, ये सब लोग जा चुके हैं। भंवर सिंह जी डांगावास। आप देखिए राजस्थान जाट समाज में, मैं तो खुद पुलिस का हूँ, पुलिस से पैदा हुए लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसमें बलदेव राम जी तो हैं ही, कुंवर राम जी खुद पुलिस के सब इंस्पेक्टर थे, भंवर सिंह जी एडिशनल एसपी थे, रामलाल जी जाट आजकल विधायक हैं, जो मिनिस्टर थे, वो भी पुलिस के सिपाही थे। बहुत कर्मठ लोग हैं। उन्होंने गांव में जाकर के स्थिति देखी है, उनमें दर्द था। इसलिए डांगावास का जो संस्थान आज चल रहा है, तेजा संस्थान, वो ये अपना आप एक विराट संस्थान है और हमारे बालिकाएं वहाँ पढ़कर आगे बढ़ रही हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा इस पुण्यतिथि पर हम सब नतमस्तक है ऐसे महान व्यक्तित्व के प्रति, और उससे हमें आदर्श मानते हुए, अवतारी पुरुष मानते हुए हम उनसे सीखें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस वर्चुअल संबोधन के लिए निवेदन करूंगा सम्मानित श्रीमती सुचित्रा आर्य जी, जो शिक्षा संत स्वामी केशवानंद जी की कर्मस्थली नौहर से विधायक रही है और साथ ही चौधरी कुंभाराम आर्य किसान सेवा ट्रस्ट की अध्यक्षा है, और उसके साथ चौधरी साहब की विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने और उनके आदर्शों को प्रेरित करने के लिए लगातार संकल्पशील हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के इस मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है कि आपने महिला सशक्तिकरण की आवाज़ को, समाज के हितों की पैरवी को और सबको साथ लेकर चलने की भावना का परिचय देकर हम सबका गौरव बढ़ाया है। आदरणीय सुचित्रा आर्य जी। जाट अंतर्राष्ट्रीय पार्लियामेंट के अंदर मुझे आमंत्रित किया गया और आज बलदेवा राम जी की पुण्यतिथि भी है, तो उस पे मैं उनको जो श्रद्धा सुमन चढ़ाना चाहती हूँ। आज मैं कुंभाराम जी आर्य के बारे में बताना चाहती हूँ कि सन 1965 के अंदर मेरी शादी हुई थी, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, और मैंने उनके साथ बहुत लंबा टाइम जो है राजनीति के अंदर बिताया।
मैं उनके जो राजनीतिक जो उनकी गतिविधियाँ हैं उनमें उनकी छोटी छोटी जो काम मुझे वो बताते थे उनमें साथ रहती थी। और कुंभाराम जी के बारे में आप लोग सब जानते हैं कि बहुत गरीब घर के अंदर पैदा हुए थे और बचपन में उनके पिताजी की स्वर्गवास हो गया और खेरा गांव के अंदर पैदा हुए थे, पंजाब में था। उसके बाद में वो लोग जो हैं बहादरा आ गए, बहादरा से फिर उन्होंने फेफाना में आ गए। फेफाना जो उनका बचपन वहाँ बीता और वहाँ उन्होंने पढ़ाई लिखाई की। उनकी माँ जो है वो छोटे थे और 2 बहन भाई थे और माँ जो उस अपने बेटे को पढ़ाना चाहती थी, लेकिन पैसे का आर्थिक अभाव था, तो वो उनको ये कहती थी, बेटा मैं अपने आप व्यवस्था करूँगी। वो बहुत मर्दानी औरत थी और वो खेत में जाती थी, अपना खेत का काम संभालती थी और छोटा मोटा जो है खेत में होता था उसको बेच के आजीविका चलाती थी और बेटे को पढ़ाने के लिए स्कूल में भेज दिया। लेकिन स्कूल में वो माँ ये चाहती थी कि मेरा बच्चा जो है कोई दूसरे बच्चों के से बराबरी करे, तो उसको ये महसूस नहीं हो कि ये गरीब घर से है। लेकिन उनके जो जेब के अंदर उस टाइम 1 रुपया डाल के भेजती थी कि इसके अंदर हीन भावना नहीं हो। तो वो जो है माँ जो उनकी मर्द औरत थी, उन्होंने जैसे तैसे करके बच्चे को पढ़ाया और उसके बाद के अंदर उनको जो है नौकरी मिल गई। नौकरी जो है पहले तो फॉरेस्ट में मिली, वन विभाग में, उसके बाद के अंदर वो पुलिस में चले गए। पुलिस में जाने के बाद के अंदर थोड़े टाइम तो उन्होंने नौकरी की। उसके बाद के अंदर उन्होंने जब जागीरदारों की जो षड्यंत्र चल रहे थे, हमारे गाँवों के अंदर बहन बेटियों जो हैं सुरक्षित नहीं थी, तो उन्होंने उस नौकरी से इस्तीफ़ा देके और इसके अंदर इस आंदोलन के अंदर कूद गए। और आंदोलन के अंदर कूदने के बाद के अंदर वो राजनीति के अंदर आ गए। राजनीति के अंदर बीकानेर के अंदर रियासत में बीकानेर महाराजा के साथ में वो जो है रेवेन्यू मिनिस्टर बने। रेवेन्यू मिनिस्टर बनने के बाद के अंदर उन्होंने जो जागीरदारों की जागीरदारी ख़त्म करी, जागीरदारी ख़त्म कर दी और अपने किसान को जो है उन्होंने जो है खेती 12 की खातेदारी देकर और मालिकाना हक दिया। तो उनके जो किस्से हैं, फिर उसके बाद के अंदर जब जब किसानों के अंदर संकट आया तब तब उन्होंने जो है आंदोलन किए। वो कभी जो है पद के लालच में कभी भी राजनीति में नहीं रहे। जब जब किसानों के अंदर संकट आए तभी उन्होंने इस्तीफ़ा देके वो बाहर आ गए और बाहर आके आंदोलन अपना चालू कर देते थे। उसी वक्त के अंदर 69 के अंदर उन्होंने एक आंदोलन किया, ये भूमिहीनों को ज़मीन देने के लिए। उस टाइम जो है सुखाड़िया जी जो है ये मुख्यमंत्री होते थे, तो उनकी बहुत ज़बरदस्त लड़ाई हुई और उसके अंदर वो उन्होंने जीते और उन्होंने उस टाइम भी इस्तीफ़ा दे दिया था कि मुझे जो किसानों का दर्द है उसके लिए लड़ना है, मुझे कोई पद से प्यार नहीं है। तो उस टाइम भी उन्होंने किसानों को जो है जो पंजाब और हरियाणा के लिए ज़मीनें जो है भाई हर आदमी ले सकता है उसको खोल दिया था। और राजस्थान के अंदर बहुत सारे भूमिहीन थे, उन भूमिहीनों को भूमि न मिलने के कारण उन्होंने उस आंदोलन का रास्ता पकड़ा और उस आंदोलन के अंदर कामयाब हुए और लोगों को जो है भूमिहीनों को ज़मीनें मिली और सुखाड़िया जी के को घुटने टिका के छोड़े। और उसके बाद के अंदर भी उनको कई मौके आए, लेकिन एक दफ़ा क्या था कि रामचंद्र जी कड़वासरा जो थे वो रेवेन्यू मिनिस्टर थे और उस टाइम किसानों के ऊपर लेवी लगा दी थी
और जब इनको ये पता चला कि भाई ये लेवी किसानों पे लगा दी है और इस लेवी से छुटकारा दिलाने के लिए हमको वापस से संघर्ष करना पड़ेगा, तो वो क्या करते थे, गांव के अंदर मीटिंग करके कह दिया और एक वो घंटा बार घंटी बजाए रखते थे। कहते भाई 1 घंटी बजे तो सारे के सारे किसान हैं जो गाँव के इकट्ठे हो जाया करो और जो है इनकी खिलाफत करने के लिए, जिससे कि अपने को आंदोलन करना है। और उसके अंदर भी वो जो है सक्सेस हुए और किसानों के साथ लेके, क्योंकि वो संगठन करना उनको आता था। और उस टाइम में किसानों के अंदर जो बात कहते थे करनी और कथनी में फ़र्क नहीं था, और वो भी किसी काम के लिए किसान जो है इकट्ठे होके आ जाते थे और किसानों को उन्होंने वो साथ लेके और उस लेवी को भी ख़त्म कर दिया। तो हर बात पे वो सफल रहे। और आज की ये स्थिति है, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कहते हुए भी मन बहुत दुखी होता है कि आज हमारे जाट समाज के अंदर, जो समाज के ठेकेदार तो बहुत सारे बने हुए हैं, लेकिन मैं उन ठेकेदारों से एक ही सवाल करती हूँ कि भाई अपने वर्ग को एक करो। एक जब तक आप नहीं होगे तब तक अपन लोग जो है अन्याय के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ सकते। इसलिए मैं हमेशा इन लोगों से कहती हूँ, ये मेरे से पलसानिया जी और ये भी मिले थे, तो इनके सामने मैंने एक मुद्दा रखा। आप लोगों ने जाट संसद तो बनाई है, लेकिन जाट संसद बनाने का तभी आपको लाभ मिलेगा जबकि आप अपने इस वर्ग को, जाट समाज को इकट्ठा कर पाओगे। अगर इकट्ठा नहीं होगा तो हम लोगों का ये काम भी व्यर्थ है। इसलिए इसको हिम्मत से आप खड़े हो और पूरा अलग जगाओ पूरे हिंदुस्तान के अंदर। भाई कुछ थोड़ी बहुत भी अगर बूंद पड़े, क्या पता कुछ इनके जो है दिमाग में आ जाए और ये कौम भी इकट्ठी हो जाए। क्योंकि आज जो हालात हैं सब वर्ग इकट्ठे हो गए, लेकिन आज जाट जाति की क्या हालत है। आज आप लोगों को आरक्षण भी मिल गया, लेकिन आरक्षण मिलने के बाद क्या हुआ, सब जातियां आपसे आज नाराज हैं। पहले क्या था कि हम फिर भी थोड़े बहुत जो पुराने लोग थे, जो उनमें इतनी शक्ति थी, इतना त्याग था, इतना एकता थी, लेकिन आज वो कहाँ गया, वो खून कहाँ गया। आज हर पल पल जो है हमको जो है चिंताएं सताए रखती हैं और हर दूसरे वर्ग के लोग जो हैं हमारे ऊपर भारी पड़ते नज़र आते हैं। लेकिन भाइयों, मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहती हूँ, अगर जिस दिन आपका वर्ग इकट्ठा हो गया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको राज से बाहर रख सके। तो इसलिए मेरा आप लोगों से एक इस पार्लियामेंट के लोगों को, कार्यकर्ताओं को, इन नेताओं को ये कहना चाहती हूँ कि भैया इस जाट संसद को आप एक कर लो। इसको अगर चलाना है, अगर जाट जाति अगर एक नहीं हुई तो हमारे हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों से यही नई पीढ़ी को संदेश भी यही देना चाहती हूँ कि भाइयों आप लोग सारे संगठित हो, दूसरों को देख के हो जाओ। आज हमारे जो हैं लड़के IAS IPS तो बन गए, जो बन गए उनके अंदर तो फिर भी एकता की भावना जागृत हो रही है कि भाई अगर हमारा समाज अगर एक नहीं हुआ तो हमारी हालत जो है ख़राब होगी। लेकिन कम पढ़े लिखे हैं और नई जो पीढ़ी है, जिनको हम पहले के लोग जो है फिर भी संस्कार देते थे, और क्योंकि एकल परिवार होता था, और आज क्या है, आज क्या है कि अलग अलग हो गया। ये 2 बेटे हैं तो दोनों बेटे अलग हो गए माँ बापों से, तो माँ बापों को भी संस्कार नहीं रहा, दादी का भी संस्कार नहीं मिला उनको, और नानी का भी संस्कार नहीं मिला, तो वो रास्ते से भटक गए। तो संयुक्त परिवार आपको वापस से जो है इसके अंदर जो कुरीतियाँ हैं उनको आपको देखनी पड़ेगी। संयुक्त परिवार दोबारा से अगर हो जाएंगे और अपने लोग अगर थोड़े से सचेत होकर लोगों को ये भी बात कहेंगे तो शायद दोबारा से अपने बच्चे संस्कारित हो सकें और इस बात को भी पकड़ सकें।
इसलिए संयुक्त परिवार होना भी बहुत ज़रूरी है। संयुक्त परिवार से बच्चों के जो संस्कार मिलते हैं वो ख़ास तौर से दादी और नानी से ही मिलते हैं। और जब ये दादी और नानी के बात नहीं सुनते तो वो दूसरे रास्ते पर चलते हैं और वो ये समझते हैं कि मैं, मेरे घर वाले, मेरे बच्चे भले, और माँ बाप जो हैं उनको पूछते ही नहीं हैं। इसलिए ये भी हमारे समाज में कमी आ रही है। दूसरी बात, कुरीतियाँ। कुंभाराम जी आर्य समाजी थे और उनके बच्चों ने भी आर्य समाज को अपनाया और हर जगह, हर गांव जाके आर्य समाज का अलग जगाते थे उस टाइम के अंदर। और आर्य समाज के कारण जो है, जो राजनीति के जो गाने जो होते थे, राजनीति के अंदर जो ये हमारे जो गांव के जो बच्चे आते थे वो भी उन लोगों की जो है बातें सुनते थे तो उनके अंदर भी थोड़ी सा सोच पैदा होता था। लेकिन अब लोग जो हैं अब वो आर्य समाज वाली बात तो रही नहीं और वो एक ही बात सोचते हैं, क्या है आर्य समाज? अरे आर्य समाज तो इतनी बढ़िया संस्था है जिसके अंदर ये कुरीतियाँ, दारू पीना, जो आजकल हमारे समाज के बच्चे हैं जो दारू पीना सीख गए तो आज घर बर्बाद हो रहे हैं। आज जो कुरीतियाँ हैं कि हम बच्ची की शादी करते हैं तो हमको, जिसके पास 1 करोड़ रुपया होता है तो उसको तो अच्छा बच्चा मिल जाएगा, अगर उससे कम होते हैं तो उनको बच्चे और बच्चियाँ नहीं मिलती हैं। इसलिए ये कुरीतियाँ भी छोड़नी पड़ेगी और हम जो है बूढ़ा बूढ़ियों के पीछे जो ये खर्च करते हैं, उसी खर्च से अगर हम कोई हॉस्पिटल बनाएं, कोई कॉलेज बनाएं, कोई गांव के अंदर धर्मशाला बनाएं, अगर इस तरह के काम करेंगे तो वो पूर्वजों की, बड़े लोगों की जो है, जो नाम से वो संस्था जो है जिंदा रहेगी और पीढ़ियों तक उस आदमी का नाम रहेगा। और उनके पीछे अगर खर्च करेंगे कि भाई 12 कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इस तरह के ढोंग करेंगे तो उनका नाम भी उस ढोंग के साथ में ख़त्म हो जाता है। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है, आपके पंचायत के, संसद के जो अग्रिम जो हैं पलसानिया जी और कलवानिया जी और भाई उसका क्या नाम है, हरिराम जी, इन सब लोगों से यही निवेदन है कि भाई इन सब बातों को आप जोड़ के आगे करो और सब वर्ग को इकट्ठा करो जिससे कि ये संसद आपका जो है कामयाब हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये जाट संसद का कार्यक्रम है, इसको सबको इकट्ठा करने के लिए जो प्रयास है उसके लिए आपको धन्यवाद। आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब आपका अभिनंदन और सम्मान। जटाओं से जन्मे जाटों में तेजल तप आया, महाराज सूरजमल वीर ने जाटों में